Everyone, welcome to the solution series for CSIR NET November 2020. This is question 20 from General Aptitude. Question है, on a 200 meter long straight road, maximum number of poles are fixed at 20 meter interval. How many of these poles should be removed in order to have maximum number of poles at an interval of 40 meter on the road? तो आपको गिवन है, एक रोड गिवन है, उस रोड की जो लेंथ है वो कितनी है 200 मीटर है। तो लेट्स से ये हमने क्या बनाई, एक रोड बनाई जिसकी लेंथ क्या गिवन है 200 मीटर है। देन आपको यहाँ पे इस रोड पे पोल्स फिक्स करने हैं और किसी भी दो पोल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए 20 मीटर होनी चाहिए और हमें इस तरह से फिक्स करने हैं सच दैट हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स क्या करें फिक्स कर पाए। तो अब क्योंकि मैक्सिमम पोल्स आपको रखने हैं तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मान लिया कि अगर आपने एंड पॉइंट से नहीं स्टार्ट किया, ये एक रोड है और हमने क्या किया, मान लिया कि 10 मीटर के बाद से स्टार्ट किया, ये डिस्टेंस 10 मीटर है, यहाँ पे एक पोल रखना स्टार्ट किया, पोल 1 को मैंने यहाँ पे रखा, तो डेफिनेटली इस लेंथ की कोई, ये जो आपके पास लेंथ बची इसका कोई यूज नहीं हुआ, क्योंकि पोल्स तो 20 पोल्स के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे आप कोई पोल क्रिएट नहीं कर सकते, P1 के लेफ्ट हैंड साइड में हम कोई पोल नहीं रख सकते। तो इस लेंथ का जो ये लेंथ बची, इस लेंथ का कोई भी यूज नहीं हुआ। तो डेफिनेटली मैक्सिमम पोल्स रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके एंड पॉइंट से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने पोल 1 को यहाँ पे फिक्स किया। अब पोल 2 को कहाँ पे रखेंगे, डिस्टेंस दो पोल्स के बीच में 20 मीटर है, तो पोल 2 को आप कहाँ रखोगे, यहाँ पे रखोगे सच दैट ये डिस्टेंस जो है वो क्या है 20 मीटर है। देन पोल 3 को कैसे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे सच दैट ये वाली डिस्टेंस आपको क्या मालूम है कि 20 मीटर है। अब जो फर्स्ट पोल है वो कितने डिस्टेंस पे है, 0 डिस्टेंस पे है, इस पॉइंट से हम डिस्टेंस देख रहे हैं। देन सेकेंड पोल जो है वो क्या है, इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, 20 डिस्टेंस पे है, 20 मीटर के डिस्टेंस पे। देन जो पोल 3 है वो इस पॉइंट से, ये हमने यहाँ से हमने लेवलिंग की है, तो इस पॉइंट से, पॉइंट ए से P3 जो है वो कितने डिस्टेंस पे है, 40 मीटर के डिस्टेंस पे। तो आपको बताना है कि nth पोल हम कितने पोल्स रख पा रहे हैं, n निकालना है आपको। तो nth पोल जो होगा वो क्या होगा, रोड की डिस्टेंस, जो रोड की लेंथ है वो क्या है 200 मीटर है, तो इट मीन्स दैट nth पोल जो होगा वो 200 मीटर डिस्टेंस पे होगा। 200 मीटर पे होगा, या हो सकता है कि 200 मीटर से पहले हो, यहाँ पे अगर आया कि हम 20 मूव कर रहे हैं और यहाँ पे पहुंचे और ये डिस्टेंस बची आपके पास 10 मीटर बच रही, तो इट मीन्स दैट इसके बाद आप कोई भी मूव नहीं कर, कोई भी पोल नहीं रख सकते। तो ये डिपेंड करेगा, जो आपके पास आंसर बाद में फाइनली आएगा, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है, यहाँ से जो n की वैल्यू आएगी उस पर डिपेंड कर रहा है कि वो एक नेचुरल नंबर आ रही है या नहीं आ रही। अगर नेचुरल नंबर आ रही है तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं, इस एंड पॉइंट पे भी पोल रख रहे हैं। और मान लिया कि वो वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं आई तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे छोटे वाला, उससे जस्ट जो छोटे वाला नेचुरल नंबर है उस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और वो nth पोल जो होगा वो उस पॉइंट पे होगा। ओके, तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि ये क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसकी लास्ट टर्म जो है वो क्या है 200 है और इसकी फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है 0 है। तो हमें पता है अगर nth टर्म निकालनी हो तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस दैट इज t। तो nth टर्म जो है वो क्या है 200 है, फर्स्ट टर्म इसकी 0 है, प्लस nth टर्म आपको फाइंड करनी है n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस जो है वो यहाँ पे कितना है 20 है। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200/10 विच इज 10 प्लस 1, तो n जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 11 पोल्स क्या कर पा रहे हैं, फिक्स कर पा रहे हैं। अब मान लिया कि यहाँ से आपके पास आंसर जो है वो आता 11.9 आंसर आता, तो स्टिल आप क्या कर पाते हैं 11 पोल से फिक्स कर पाते। 11.9 से जो जस्ट छोटे वाला नेचुरल नंबर है उस नेचुरल नंबर तो आपको लेना होता। ऐसा कब होता, मान लिया कि आपने लेंथ जो ली है रोड की वो 210 मीटर ली है, तो आप उस सिचुएशन में देख सकते हो कि आपके पास आंसर जो है वो नेचुरल नंबर नहीं आने वाला, तो वहां पे क्या होगा, ये 10 मीटर वाली डिस्टेंस जो है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा बचेगी, ओके, जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। बट इस सिचुएशन में ये नेचुरल नंबर ही आ रहा है, इट मीन्स दैट हम क्या कर रहे हैं, इस एंड पॉइंट पे भी एक पोल रख रहे हैं और वो पोल कौन सा है, पोल नंबर 11 है।
तो ये पोल 1 है, 2 है, 3 है, देन मान लिया ये पोल 4 है, ये पोल 5 है, ये पोल 6 है, ये पोल 7 है, ये पोल 8 है, ये पोल 9 है एंड ये आपका मान लिया पोल 10 है। अब आगे क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ दिस पोल्स should be removed in order to have maximum number of poles at an interval of 40 meter on the road। आपको पोल्स इस तरह से रिमूव करने हैं सच दैट आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ पोल्स रहे और दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 40 मीटर होनी चाहिए। तो इस तरह से रिमूव करने हैं कि मैक्सिमम रहने चाहिए, बाद में रिमूव करने के बाद मैक्सिमम पोल्स आपके पास रोड में प्रेजेंट होने चाहिए। तो डेफिनेटली आप एंड पॉइंट से, अगर इस एंड पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो P1 को हम रिमूव नहीं करेंगे, क्योंकि अगर P1 को रिमूव किया तो ये डिस्टेंस जो है वो वेस्ट हो रही है, इसका कोई यूज नहीं रह रहा। तो इट मीन्स दैट हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसको रिमूव करेंगे, आप यहाँ पे P2 को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर P1 रह रहा है तो P1 और P2 के बीच में डिस्टेंस 20 है, दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 40 मीटर होनी चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। देन आपके पास P1 और P3 के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर है, तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अब ये P4 आया, ये रहता है आपके पास, इसको हम रख रहे हैं, तो अब इसको रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि इनके बीच में तो डिस्टेंस 20 है। तो इट मीन्स दैट ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, ये हट रहा है। अब P3 और P5 के बीच में डिस्टेंस 40 हो चुकी है, तो इट मीन्स दैट इसको हम रख सकते हैं। तो ये आपके पास रखा गया है। अब P6 है, P5 एंड P6 के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है, P5 को आप रख रहे हो, इट मीन्स दैट P6 को रिमूव करना पड़ेगा, तो ये चला गया। देन अब P5 एंड P7 के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर हो चुकी है, इट मीन्स दैट P7 को हम रख सकते हैं। देन P7 को आप रख रहे हो, अब P8 तो रिमूव करना पड़ेगा क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है, बट डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, 40 मीटर होनी चाहिए, तो ये रिमूव करना पड़ेगा। P7 एंड P9 के बीच में डिस्टेंस 40 मीटर हो चुकी है, तो हम इसको रख सकते हैं। देन P9 एंड P10 के बीच में डिस्टेंस 20 मीटर है, इट मीन्स दैट आपको क्या करना पड़ेगा, इसको रिमूव करना पड़ेगा। अब P9 एंड P11 के बीच में डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो आपने कितने पोल्स रिमूव किए, इसको रिमूव किया, P2 को रिमूव किया, देन P4 को रिमूव किया, देन P6 को रिमूव किया, देन P8 को रिमूव किया एंड देन P10 को रिमूव किया। तो हमने 5 पोल्स को क्या किया, यहाँ पे रिमूव किया। इट मीन्स दैट आपको देखना था कितने पोल्स रिमूव कर रहे हो, तो ऑप्शन सी सही होगा एंड बाकी सारे ऑप्शंस गलत होंगे।